आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने पहले के वीडियो देख लिए होंगे जिसमें मैंने 2 वीडियो धनतेरस से रिलेटेड ऑलरेडी रिलीज़ किए हैं। तो आज मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ जो आज आपको ख़ास तौर पे ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो उसके सवालों के भी मैं जवाब आज आप लोगों को यहाँ पर देने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों का ये सवाल था कि जो कुबेर जी की मूर्ति है वो लॉकर में रखना है। कई लोग गलती कर रहे थे, उनके पूरे साल पूजा कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि कुबेर जी हैं, यक्ष होते हैं, तो आप उनकी पूजा जैसे मैंने कहा था कि शरद पूर्णिमा पे कर सकते हैं, धनतेरस पे कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं। बस बाद में पूरा साल आपको इनको लॉकर में ही रखना होता है, इनको बाहर नहीं निकालना होता है। पूरे साल अगरबत्ती दिया बत्ती भी नहीं दिखानी होती है। और इनकी जो पीठ होगी वो उत्तर की तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ पीठ होगी, तो उनका जो चेहरा होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, यानी कि साउथ फेसिंग पे आप इनको इस तरीके से तिजोरी में आप इनको प्लेस करेंगे। चाहे फिर वो फोटोग्राफ के रूप में हो, चाहे फिर वो मूर्ति के रूप में हो। अगर आपके पास पहले से ही मूर्ति है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अब की बार आप लोगों को 5 मूर्ति बताई थी। यहाँ मैंने कहा था कि आप उसके बदले 5 सुपारी भी ले सकते हैं, या जो आपके पास मूर्ति फोटो नहीं है उसके बदले भी आप सुपारी रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि कुबेर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, आप इनको अंदर तिजोरी में रखेंगे, राइट। धन्वंतरी देवता का आपको अलग स्थान बनाना होगा। वो आपको मंदिर के पास में, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर है तो वहीं पे पास में आप बाहर की तरफ उनका एक अलग स्थान लगा देंगे, या तो फिर आप नॉर्थ और ईस्ट में रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में ये जगह आती है। आप इजीली मोबाइल में कंपास से देख सकते हैं, ऑनलाइन कंपास भी आजकल गूगल में इजीली अवेलेबल है, वहाँ से भी आप पोजीशन इसका देख सकते हैं, ठीक है। और सरस्वती जो माता है आप उनको लगाएंगे ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ आप लगाएंगे, ओके। दोनों में से कहीं पे भी आप इनको लगा सकते हैं, उनकी फोटोग्राफ को या उनकी मूर्ति को। अगर आपके पास सुपारी है और सुपारी वहाँ पे रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो फिर इन दैट केस आप उनको भी लाल कपड़े में बांध के अपने पूजा स्थान पे रख दीजिएगा, उनको फिर ओपन नहीं रखिएगा। सरस्वती माता और धन्वंतरी की जगह के अगर आपने सुपारी रखा है तो मैं आपको उसके लिए सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सवाल था आप लोगों का आज 13 दिए के बारे में था, और एक और सवाल था कि जो यम का जो दीपक होता है वो 4 मुखी होता है। कई 1 मुखी बोल रहे, कई 2 मुखी बोल रहे। तो जो मैंने आपको दीपक अब की बार जो बताया वो मैंने कहा कि आपको 2 बाती लेनी है, उसको दोनों को मिला के 1 कर देना है, और फिर आपको ये दिया आपको जलाना है दरवाजे के बाहर। इस तरह से जलाना है कि जो दीपक की जो लो है वो साउथ की तरफ टर्न हो जाए, और आपको सिंपल उसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, कई लोग लौंग डालते हैं, कई लोग चावल डालते हैं या नीचे चावल की डेरी लगाते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपके ट्रेडिशन में कैसे होता है। नहीं तो सिंपल अगर आपने ये दिया जलाया तो भी मोर देन इनफ है। अगर आप इसको 4 मुखी करना चाहते हो तो आप 4 मुखी भी कर सकते हो। वही 2 बाती को आप लेंगे लेकिन उसको क्रॉस में रख देंगे, बस यही फ़र्क है, ठीक है, जो लंबी वाली होती है। अब यहाँ पे जो 13 दीपक की बात है तो उसमें एक दिया, ये जो यम का दीपक है ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 13 दीपक में यम दीपक आ गया। बाकी के जो 12 दिए हैं वो आपको घर के अंदर जलाने हैं। जैसे कि आप अपने घर के पूजा स्थान पे जलाएंगे, फिर आपके घर में जो रसोई घर में जो पानी पीने का स्थान है वहाँ पे एक जला दीजिए, एक चाहे तो चूल्हे के पास में जला दीजिए। फिर आपको हॉल लिविंग रूम में आपको जलाना है, अगर 4 कॉर्नर्स में आप जला सकते हैं तो वहाँ पे जला दीजिए। खिड़की के पास में हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह पे हर कमरे में आपको ये दीपक आज के दिन जलाने। टोटल आपको 13 दीपक आज के दिन जलाते। कहा जाता है धनतेरस, तेरस यानी कि 13, तो 13 दीपक टोटल आपके घर में आज जलेंगे। आप लोगों का ये भी सवाल था कि जो यम का दीपक है क्या हम उसके बाद कहीं बाहर जा सकते, दरवाज़ा खोल सकते? नहीं, एक बार आपने यम का दीपक जला दिया तो फिर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ना ही आप आ सकते। यानी कि आपको दरवाज़ा बंद करना है, खोल के भी नहीं देखना, सीधा सुबह दरवाज़ा खोलना है और वो दीपक को बाद में आपको लेके जाके पेड़ के नीचे आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो जब आप आएंगे घर पे तो लेट नाइट आप इस दिए को जला सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आज है 10 तारीख, कल है 11 तारीख, तो कल है काली चौदस, जिसको कि रूप चौदस भी कहा जाता है। और ये हमेशा ट्रेडिशन में होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के उपटन लगाना होता है।
उपटन आप देखेंगे तो बहुत तरह के उपटन बनते हैं। आप कोई भी अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं, नहीं तो आजकल तो रेडीमेड मार्केट में उपटन के पैकेट मिल जाते हैं, सिंपली आपको वो लगा लेना होता है। नहीं तो ऐसा भी माना जाता है कि सरसों का तेल आपको लेना होता है, उसके अंदर काले तिल डालने होते हैं और उसको अपने शरीर पर लगा के आपको रगड़ना होता है। और आपको ये भी बोलना होता है कि जो भी मेरी नेगेटिविटी है, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, अब वो सब निकल गई है। अगर आपको साबुन से नहाना है तो आप चाहें तो इसके बाद नहा सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है। नहीं तो ये मान्यता होती है कि पहले आपको साबुन इनफैक्ट लगाया नहीं जाता आज के दिन, पर अगर आपको लगाना है तो पहले आप साबुन से नहा लें, उसके बाद ये करके आपको प्लेन पानी से बाद में नहा लेना है। अर्ली मॉर्निंग करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, यानी कि सनराइज से पहले। अगर आप नहीं कर सकते तो जब भी आपका नहाने का टाइम है तब आप ये चीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। आज के दिन आपके अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपको पितृदोष है या कोई भी ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या वंश आगे नहीं बढ़ रहा, शादी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आज आपको अपने पितरों को याद करना है। आपको ये बोलना है कि जो भी हमारे परिवार के, फैमिली के पितर हैं, पूर्वज हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ अपने और अपने परिवार की तरफ से, और हम पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। इतना ही आपको बोलना है और ये आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह उठते ही भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। कल आप ज़रूर से उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उनके आगे आप हाथ ज़रूर से जोड़ लीजिएगा। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पितरों का जब तक हमारे पे आशीर्वाद नहीं होता हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और एक और चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ कि जो भी हमारे पितरों की तस्वीर है वो हमेशा दक्षिण पश्चिम के कोने में होनी चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं, नहीं तो साउथ की वॉल पे आप उसको लगा सकते हैं। और वो गोल्डन फ्रेम में होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ख़ास तौर पे जो उनकी जो बैकग्राउंड होती है, वो बैकग्राउंड में कभी भी लाल कलर या नारंगी कलर या गुलाबी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पेस्टल शेड्स, हल्का क्रीम हो गया, हल्का सा नीला हो गया, इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वैसी तस्वीर आप बना के लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान देते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में फ़र्क आता है। अक्सर हम बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। वो कहते हैं ना कि तिनके तिनके से ही पहाड़ बन जाता है। तो ये छोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जीवन में आगे भी आप लाइफ में बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन आज का बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होगा और आप सभी को बहुत ज़्यादा ढेरों सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच कि जो दिवाली का वर्कशॉप था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू, तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हैप्पी दिवाली।